नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर आपको कोई कहे कि आजादी सिर्फ अहिंसा से नहीं बल्कि खून और बलिदान से भी मिली है, तो क्या आप मानेंगे? एक ऐसा नेता जिसने अंग्रेजों की आंखों में आंख डालकर कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये कहानी है सुभाष चंद्र बोस की। जन्म और बचपन। एक अलग सोच वाला बच्चा। 23 जनवरी 1897। स्थान कटक, उड़ीसा। एक संपन्न परिवार में जन्म हुआ। पिता वकील थे। परिवार चाहता था कि बेटा बड़ा अफसर बने, लेकिन सुभाष बचपन से अलग थे। उन्हें अन्याय सहन नहीं था। स्कूल में एक बार एक अंग्रेज शिक्षक ने भारतीय छात्रों का अपमान किया। सुभाष ने विरोध किया। उन्हें सजा मिली, लेकिन डर नहीं लगा। आईसीएस पास किया, फिर ठुकरा दिया। उन्होंने इंग्लैंड जाकर भारतीय सिविल सेवा आईसीएस की परीक्षा पास की। सोचिए, उस समय आईसीएस पास करना मतलब अंग्रेजी हुकूमत का बड़ा अधिकारी बनना। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये नौकरी उन्हें अंग्रेजों की सेवा करवाएगी, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इतना बड़ा पद सिर्फ देश के लिए छोड़ दिया। गांधी जी से मतभेद। भारत लौटकर वे महात्मा गांधी से मिले। दोनों का लक्ष्य एक था, आजादी, लेकिन रास्ते अलग थे। गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे। सुभाष मानते थे कि अंग्रेजों को ताकत से हटाना पड़ेगा। फिर भी वे एक दूसरे का सम्मान करते थे। कांग्रेस अध्यक्ष और संघर्ष। 1938 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन जब उनके विचारों से असहमति बढ़ी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि वे समझौता नहीं करना चाहते थे। वे पूरी आजादी चाहते थे, पूर्ण स्वतंत्रता। नजरबंदी और फिल्मी अंदाज में फरार। अंग्रेजों ने उन्हें नजरबंद कर दिया। घर के बाहर पुलिस, हर कदम पर पहरा। लेकिन एक रात वे भेष बदलकर निकल गए। दाढ़ी बढ़ाई, पठान का वेश धारण किया और भारत से बाहर निकल गए। ये किसी फिल्म से कम नहीं था। जर्मनी और जापान का सफर। वे पहुंचे जर्मनी, जहां उन्होंने एडोल्फ हिटलर से मुलाकात की। फिर जापान गए और वहां से शुरू हुई एक नई क्रांति, आजाद हिंद फौज का गठन। उन्होंने बनाई आजाद हिंद फौज। हजारों भारतीय सैनिक जो अंग्रेजों की सेना में थे, अब देश के लिए लड़ने को तैयार थे। उनकी आवाज गूंजी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और लोग सच में खून देने को तैयार हो गए। दिल्ली चलो का नारा। नेताजी ने नारा दिया, दिल्ली चलो। आजाद हिंद फौज ने अंडमान निकोबार द्वीप को आजाद कराया। वहां तिरंगा फहराया गया। एक पल के लिए लगा अब आजादी दूर नहीं। हार, लेकिन हौसला नहीं टूटा। जापान की हार के बाद परिस्थितियां बदल गईं। फौज कमजोर पड़ी, सपना अधूरा लगने लगा। लेकिन नेताजी ने हार नहीं मानी। रहस्यमयी मृत्यु। 18 अगस्त 1945। खबर आई कि ताइवान में विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन आज तक उनकी मौत एक रहस्य बनी हुई है। क्या सच में वे शहीद हो गए, या कहीं छुपकर फिर से लौटने की तैयारी कर रहे थे? ये सवाल आज भी इतिहास से जवाब मांगता है। भावुक समापन। कुछ लोग कुर्सी के लिए जीते हैं, कुछ लोग नाम के लिए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस देश के लिए जिए, देश के लिए लड़े और शायद देश के लिए ही चले गए। उन्होंने हमें सिखाया, आजादी मांगने से नहीं मिलती, छीननी पड़ती है। आज अगर हम खुलकर सांस ले पा रहे हैं तो उसमें उनका भी खून शामिल है। वो सिर्फ नेता नहीं थे, वो एक ज्वाला थे, वो एक तूफान थे, वो एक अधूरी कहानी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम नहीं, एक अमर क्रांति है।